अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने की कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होती है, खुसूसन जब इस इंसान के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 वक्त का खाना भी ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, हत्ता के हर ऐसी आसाइश जो हर इंसान को चाहिए होती है वो भी ना हो, और फिर कुछ ही साल बाद आपके पास दुनिया की सबसे महंगी तरीन लग्जरी कार, रहने के लिए महल जैसा घर, दौलत, इज्जत और हर आसाइश जिसकी आपको ज़रूरत हो, तो आप सोच सकते हैं फिर इस इंसान का क्या हाल होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोफेशनल रेसलर की जिन्होंने कुछ ही सालों में गरीबी को शिकस्त देकर वो मकाम हासिल किया जो मुकाम हर इंसान हासिल करना चाहता है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 1, डीन एम्ब्रोस। दोस्तों, डीन एम्ब्रोस WWE के मशहूर रेसलर हैं और अगर इनकी फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो वो करोड़ों में होगी, लेकिन इनके इस मुकाम के पीछे दिनों की मेहनत नहीं बल्कि सालों की तकलीफ दे मेहनत है। दोस्तों, आज अगर इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, ये कल को सड़कों पे पॉपकॉर्न बेचा करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, इतना बड़ा रेसलर सड़कों पे पॉपकॉर्न बेचा करता था। दोस्तों, डीन एम्ब्रोस के पास रहने के लिए ना छत थी, ना तो जेब में एक भी रुपया। इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग में ही गुजारा। दोस्तों, इनको बचपन से ही रेसलिंग बहुत पसंद थी और जब भी ये रेसलिंग देखा करते थे तो इन्होंने रेसलिंग में अपने खिलाड़ियों को आइडियल बनाना शुरू करा। यानी कि दोस्तों, जितने भी रेसलर होते हैं जो रेसलिंग कर रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं, आपके भी बहुत ही ज़्यादा रेसलर आइडियल होंगे। यानी कि दोस्तों, जब भी हम लोग WWE देखते हैं तो हमें जो भी खिलाड़ी पसंद आता है हम उसको अपना आइडियल बना लेते हैं, और यही सब कुछ इनके साथ हुआ था। ये जब छोटे थे तो इन्होंने बहुत से रेसलर को अपना आइडियल बनाना शुरू कर दिया, और जब दोस्तों ये स्कूल पढ़ते थे तो इन्हें एक बार स्कूल से निकाल दिया गया, और इसके पीछे की वजह थी इनकी प्रैक्टिस। यानी कि दोस्तों, इन्हें रेसलिंग इतनी ज़्यादा पसंद थी और ये उसमें इतना इंटरेस्ट लेने लगे थे कि ये हर जगह प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे, चाहे वो रोड हो या स्कूल। इन्होंने एक बार स्कूल में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि स्कूल वाले इन्हें मजबूरन स्कूल से निकालने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये ज़्यादातर अपना वक्त ट्रेनिंग में ही लगाया करते थे। भला आखिर इनकी मेहनत रंग ले आई और ये एक दिन अव्वल दर्जे के रेसलर बन गए। यानी कि इतने प्रोफेशनल रेसलर बन गए कि आज इनको हर कोई जानता है। और अगर इनके बैंक बैलेंस की बात की जाए तो इनके पास $10 मिलियन हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार और रहने के लिए महल जैसा घर भी इनके पास मौजूद है। नंबर 2, एज। दोस्तों, एज भी इस वक्त रेसलिंग बिजनेस के टाइकॉन हैं, मगर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का अकेले सामना भी किया। इनके पैदा होते के साथ ही इन पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तो इनका बाप इनको छोड़कर चला गया और इनकी जिम्मेदारी इनकी माँ के ऊपर आ गई। इनकी माँ दिन रात मेहनत करके इनको पाला करती थी। ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग ही थी जो एज और उसकी माँ के हालात बदल सकती थी। इन्होंने बड़ा रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि इन्होंने टॉफियाँ तक सड़कों पे बेची। भला आखिर दोस्तों ये एक रेसलर बन गए। यानी कि आप लोग आज इनको देख सकते हैं, प्रोफेशनल रेसलर भी इनसे लड़ने से डरता है। दोस्तों, अगर बात करें इनके आज की तो ये आज $14 मिलियन के मालिक हैं और लग्जरी कारों की कलेक्शन इनके पास मौजूद है। यहाँ तक कि हर ऐसी कार आपको इनके पास मिल जाएगी जो कि इस टाइम सबसे महंगी कार है, और लग्जरी अपार्टमेंट भी इनकी मलकियत में है। नंबर 3, CM पंक।
दोस्तों जब CM पंक पैदा हुए तो इनका बाप इनके यहाँ कमा कर नहीं देता था, यानी कि इनका जो बाप था वो सिर्फ और सिर्फ घर में बैठा रहता था और वो कमाता बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब ये काम करने लग गए तो इनका एक और भाई था जो कि इनसे बड़ा था और जब भी अपनी कमाई लाते थे, कोई भी ऐसा काम कर जो मेहनत वाला होता था, दिन भर की मेहनत के बाद ये कमाई अपने घर पे लाते थे, तो इनका भाई इनको लूट लेता था, यानी कि इनसे सारे पैसे वसूल कर लेता था और इनको बिल्कुल भी कुछ भी पैसे नहीं देता था। और फिर ये जब और बड़े हुए तो इन्हें रेसलिंग का शौक पैदा हुआ और इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था रेसलिंग में जाने के अलावा। भला आखिर इनको एक दिन इनकी फैमिली ने छोड़ दिया और इनको इनके दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि दोस्तों इनकी फैमिली ने भी इनको तन्हा छोड़ दिया। फिर ये अपने दोस्त की फैमिली के पास चले गए और इसकी दोस्त की फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और अब इनके पास तकलीफ के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन इन्होंने अभी भी अपना पैशन को ज़िंदा रखा हुआ था और अपनी दिन रात ट्रेनिंग को जारी रखा, यानी कि प्रैक्टिस ये करते रहते थे और अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा और दिन रात की मेहनत के बाद ये एक दिन रेसलर बन गए और आज ये WWE के एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। और अगर बात करें इनके आज के बैंक बैलेंस की तो इनके पास $8 मिलियन बैंक बैलेंस है और इससे ये साबित होता है कि आपका माजी जो भी हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका हाल होता है वो ही सब डिसाइड करता है। नंबर 4 जॉन सीना। जॉन सीना इस सदी के सबसे बड़े रेसलर माने जाते हैं और अगर बात करें इनकी जीत की तो ये WWE के 16 मरतबा चैम्पियन रह चुके हैं, मगर WWE में आने से पहले इन्हें काफ़ी मुश्किलात का और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी और दोस्तों अगर बात करें इनके बचपन की तो ये बचपन में इतने ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं थे, बल्कि बिल्कुल पतले से थे और इसी के चलते इनके स्कूल में लड़के इन्हें परेशान भी किया करते थे, यानी इनसे फाइट किया करते थे, इन्हें तंग भी किया करते थे और हर दूसरे दिन ये अपने स्कूल के लड़कों से पिटकर आ रहे होते थे। लेकिन इन्हें बाद में एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और इसी के चलते इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दी। इनकी जेब में उन दिनों बिल्कुल ही कम डॉलर्स हुआ करते थे, यानी कि दोस्तों जब ये छोटे थे और इन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया तो इनकी जेब में बिल्कुल कम पैसे हुआ करते थे और जब इन्होंने जिम ज्वाइन किया तो इनकी उम्र उस टाइम 15 साल थी और जो इनके घर वाले थे वो इनकी बॉडी बिल्डिंग के बिल्कुल खिलाफ थे और इसीलिए ये घर को अपने छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। दोस्तों कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग तो नहीं छोड़ी लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि इनकी फैमिली इनकी बॉडी बिल्डिंग के बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन जब ये कैलिफोर्निया आए तो इनकी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इन्होंने मेहनत मजदूरी करना शुरू करी, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों की कारों को भी चलाया, यानी कि इन्होंने एज अ ड्राइवर काम किया। और कैलिफोर्निया में इनका घर ना होने के बायस ये कार के अंदर ही अक्सर सो जाया करते थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत करना शुरू कर दी, यानी इनकी जिम में नौकरी लग गई। उसके बाद ये जिम के जो मशीनें होती हैं उनको साफ़ किया करते थे। साफ़ करने के साथ साथ ये उनसे एक्सरसाइज किया करते थे और वहीं पर इन्होंने अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दी, यानी कि जिन मशीनों को ये जिम में साफ़ किया करते थे उन्हीं के थ्रू ये अपनी एक्सरसाइज किया करते थे और यहाँ पर ये टॉयलेट तक भी खुद साफ़ किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि ये WWE के प्रोफेशनल रेसलर बन गए और आज इन्हें हर कोई जानता है। और अगर बात करें इनके आज के बैंक बैलेंस की तो इनके पास $55 मिलियन मौजूद हैं, महंगी तरीन लग्जरी कार, रहने के लिए महल जैसा घर जिसको देखकर हर इंसान हैरान हो जाएगा। अब दोस्तों इनको देखकर कौन कहेगा कि ये लड़का पहले कितना गरीब हुआ करता था कि इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता था। नंबर 5 द रॉक। दोस्तों क्या हो अगर आप किसी रेसलिंग फैमिली में पैदा हो जाएं, यानी कि अगर आपके फादर रेसलर हों और आप ये सोच रहे हों कि अगर हम उस फादर के बेटे हों तो हम लोग रेसलर बहुत ही आसानी के साथ बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यही चीज़ सोच रहे हैं तो ये सरासर गलत चीज़ है। दोस्तों द रॉक एक रेसलर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं
लेकिन जब इन्होंने अपनी अमली जिंदगी में कदम रखा तो इनकी जेब में सिर्फ $60 मौजूद थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी जेब में $60 हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनकरीब मेरी जेब डॉलर से भरी हुई होगी। ये कहना था द रॉक का। लेकिन पहले की अगर बात करें, कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा थे, लेकिन जल्द ही इन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद ये WWE का हिस्सा बन गए और रेसलिंग करना शुरू कर दी और देखते ही देखते ये एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए। WWE ने इन्हें कुछ इस तरह से सपोर्ट किया कि ये जल्द ही प्रोफेशनल रेसलर बन गए। ये ना सिर्फ एक प्रोफेशनल रेसलर बने बल्कि दुनिया के महंगे तरीन बल्कि दुनिया के महंगे तरीन एक्टर भी बन गए। और अगर बात करें इनके आज की तो इनके पास आज वो सारी चीज़ें हैं जिसका हर इंसान ख्वाहिशमंद होता है। और अगर इनके बैंक बैलेंस की बात करें तो इनके बैंक बैलेंस $320 मिलियन हैं। और दोस्तों इनके पास लग्जरी कार की कलेक्शन और रहने के लिए महल जैसा घर भी मौजूद है। अक्सर ये फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और वहाँ पर लोगों को डॉलर्स बांटते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे रेसलर के बारे में बताया जिनके माजी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी माजी को भूलकर अपने हाल में कदम रखा और अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े रेसलर बन गए। और इनके बैंक बैलेंस भी मैंने आपको बताया कि इनके पास आज कितनी दौलत है, जबकि इनकी अगर पहले की बात करें तो इनके पास ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है उसेफा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी।